हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 57। फर्स्ट, सुश्री प्रदीप कुलकर्णी को किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो वह खेल है शतरंज, और शतरंज से आर प्रगनंदा भी संबंधित हैं। बैडमिंटन से लक्ष्य सेन और प्रणय, कुश्ती से अंशु और सरिता, टेबल टेनिस से श्रीजा अकुला, जूडो से सुशीला देवी, और ट्रिपल जंग जो कि एथलीट्स से इलाज पाल को संबंध है इनका। नेक्स्ट आगे देखेंगे। सेकंड नंबर, कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो भारत था, और इसमें चीन विजेता हुआ और फाइनल DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। थर्ड, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और रिक्त स्थान के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो वो कौन सा धर्म है? शैव धर्म। और यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से भरतनाट्यम को लिया गया है। ये 200 वर्ष पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम में इसका 3 चरण है। पहला अलारिपू, जिससे इसकी शुरुआत की जाती है। सेकंड जाति स्वरम, थर्ड शब्दम, फोर्थ वर्णम, फिफ्थ पदम, और 6 तिल्लाना जो कि अंतिम है। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। फोर्थ, कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है? तो वह रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो कि श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिफ्थ, यहाँ पे देख लेते हैं कि इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है, और टेलीग्राम का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ आपको डेली PDF मिलती है टाइम टू टाइम। आगे देखते हैं। भारत की 2001 से 2011 जनगणना के दौरान किन राज्यों में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। यूनियन टेरिटरी में दादरा और नगर जिसकी सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम में यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप है। 6, दलखाई लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है, और यह आदिवासी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह उड़ीसा का एक नृत्य है, और उड़ीसा के और भी नृत्य हैं जिसमें घुमरा, पाला, पाइका, दसथेइका, कर्मा, मयूरभंज छऊ, गोटीपुआ और किसावादी, ये सभी उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। 7th नंबर, संगीतकार शिवमणि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह ड्रम से संबंधित है। वायलिन से संबंधित है एन राजन और संगीता राजन। सरोद से विष्णुजीत राय चौधरी का संबंध है। 8 नंबर देखेंगे। क्रिकेट मैचों मैदानी अंपायरों की संख्या कितनी होती है? वह 2 होती है, और कुल अंपायरों की संख्या 4 होती है। 9th, टाइगर लीजन या फिर फ्री आइडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। आगे देखेंगे। 10th नंबर, चोल प्रशासन में रिक्त स्थान गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो क्या होता था? वह सभा होता था। और दक्षिण भारत का स्वर्ण युग भी चोल को कहा गया है, और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी चोल वंश को कहा गया है। चोल में प्रांत को मंडलम कहते थे। 11, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किसके रूप में जाना जाता था? तो वह गौतम के रूप में जाना जाता था, जिसका संबंध सबसे ज्यादा पशु होने से है। गेहूं को गोधूम कहा जाता था, जौ को यव कहा जाता था, चावल को ब्रीही और समुद्र को पारावत कहा जाता था प्रारंभिक वैदिक काल में। 12 नंबर, द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं, और भीमराव की और भी पुस्तक है, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर वीजा, हु वेयर द शूद्राज, और प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन रूपी। महात्मा गांधी की पुस्तक इंडिया ऑफ माई ड्रीम एंड माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो वह था इक्तादारी जो प्रणाली थी, इसका प्रभाव था। 14 नंबर, न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो वह भारत के राष्ट्रपति के पास है, और देश में कुल 25 हाई कोर्ट है। 15 नंबर,
28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों के भारत के संविधान में 1950 के अनुच्छेद 1950 के अनुच्छेद 16A के तहत पदोन्नति के आरक्षण का अधिकार है? तो वह हो जाएगा केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ। 16, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं और वो 6 अधिकार है: स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इनमें से कोई भी दे देगा, 2-3 दे देगा और एक कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, या फिर 3 ऑप्शन गलत रहेंगे और एक सही रहेगा कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार है। इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम इसकी PDF और वीडियोस मिलती रहें और हमें सपोर्ट कीजिए। 17, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो वह रेडियो ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा है। 18 नंबर, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय गेहूं एवं जौ संस्थान कहाँ पर? तो करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा। चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट। केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर। सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर। लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर। कॉफी अनुसंधान संस्थान चिकमगलूर कर्नाटक। रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। नेक्स्ट, भारत में बाबू बुदिन पहाड़ियों पर किसकी खेती की शुरुआत की गई थी? तो वह कॉफी की खेती की शुरुआत की गई थी। 20 नंबर, भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु आती है, कब आती है? चैत्र वैशाख के महीने में आती है। नेक्स्ट 21, भारतीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया? तो वह समर्थ था, जिसकी शुरुआत की गई महिलाओं के लिए। 22 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? तो वह 200 जिलों में लागू किया गया था और इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक के छात्रों के लिए है? तो यह कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए है। नेक्स्ट, किसका उपयोग लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर LHC और MRI स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? तो वह हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान के 2 समस्थानिक होते हैं? तो वह क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। 26 देखेंगे, 1956 में किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड शाक्ले, जॉन वार्डिन और वाल्डर हाउसर ब्रिटेन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया? तो ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए। 27, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने 6 EMRS का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में किए हैं और EMRS का फुल फॉर्म हो जाएगा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, और AI का फुल फॉर्म आजकल बहुत पूछा जाता है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। 28 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? यह असम में है और इंडियन आर्मी की गणराज्य कोर असम में है और जल राहत अभ्यास भी असम में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम में संबंधित है। हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? किस देश ने किया है? वो हमारे देश ने किया है, भारत ने। 30 नंबर, हाल ही में क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। ठीक है, और इन्होंने अभी तक कितने विकेट लिए हैं? 889 विकेट लिए हैं और ये दूसरे स्थान के भारतीय गेंदबाज हैं, मतलब इतना विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
और हाल ही में क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुरानी का देहांत हो गया है। यह अभी करंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और आप भूलिएगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।